Today I will discuss about the network theorems. This topic comes under the subject network analysis and synthesis. Okay, network theorem. First of all, we discuss about the network. What is network? Network means interconnections of the elements. एक जाल जिसमें सेम टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं. नेटवर्क का यूज़, वी कैन यूज़ दिस वर्ड इन वेरियस फील्ड, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, वी यूज़ दिस वर्ड नेटवर्क. नेटवर्क का कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब ये है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइस एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं. बट यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड में नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर नेटवर्क शब्द का मतलब है इंटरकनेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड इंटरनली. तो इनका कनेक्शन जो हमें रिजल्ट देगा उसको हम नेटवर्क कहते हैं. आसान भाषा में, चलती हुई भाषा में, हम रनिंग लैंग्वेज में इसको सर्किट ही बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर सर्किट की एनालिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स. वाई यूज़ नेटवर्क थ्योरम्स? नेटवर्क थ्योरम्स का यूज़ क्या है सर्किट को एनालाइज करने के लिए? नेटवर्क थ्योरम इज यूज फॉर द सिंप्लीफाई द सर्किट बाय द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि उसका एनालिसिस इजीली कर सकें. तो नेटवर्क थ्योरम्स में हम जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे हम बेसिक जो एनालिसिस मेथड्स हैं, KVL, KCL एंड वोल्टेज डिवीज़न लॉ, करंट डिवीज़न लॉ, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं. तो नेटवर्क थ्योरम का यूज़ ये है कि हम कॉम्प्लेक्स को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को, देन फिर उसको हम एनालाइज करके अदर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स. नंबर 1 थेवेनिन्स थ्योरम, नंबर 2 नॉर्टन थ्योरम, नंबर 3 सुपरपोजिशन थ्योरम, नंबर 4 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नंबर 5 रेसिप्रोसिटी थ्योरम, 6 मेलमन्स थ्योरम, 7th टेलगन्स थ्योरम, 8th कंपनसेशन थ्योरम, and last substitution theorem. These all types of theorems is used for the simplify the network to analyze the various values of the network system. First we will discuss about the superposition theorem. What is superposition theorem? In a linear, active and bilateral circuit. Linear means where elements in the circuit, the elements which values is not vary according to variation of sources, जिनके वैल्यूज़ चेंज नहीं होती. यदि सोर्सेज जो हैं या पावर है यदि वो चेंज हो रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स की वैल्यू में वेरिएशन नहीं है, वो लीनियर. आपके एक्टिव मीन्स सोर्सेज जो आपके सर्किट्स में कनेक्टेड होते हैं, जो सर्किट्स को पावर, वोल्टेज, करंट प्रोवाइड करते हैं. एंड बायलेटरल मीन्स बोथ साइड से हम सर्किट्स में, किसी भी सर्किट्स में दोनों साइड से करंट को एंटर कर सकते हैं, करंट की एंट्री हो सकती है. तो इन अ लीनियर, एक्टिव एंड बायलेटरल सर्किट अ करंट I of any branch will be equal to sum of the different currents of that branch when only one source was active and other was zero. We can say in the circuit of A वाले सर्किट हम देख सकते हैं कि वहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हैं V1 एंड V2 के साथ 3 रजिस्टर R1, R2, R3 कनेक्टेड है. जो R2 वाली ब्रांच है उस R2 वाली ब्रांच में एक करंट I है. ये I वो करंट है जब दोनों ही वोल्टेज सोर्स वर्किंग में है. दोनों ही वोल्टेज सोर्स वर्किंग में है तो वो जो करंट I है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम वो करंट I इक्वल होगी उन दो करंट्स के जब सिंगल वोल्टेज सोर्स वर्किंग में होंगे
उस ड्यूरेशन में, उस दौरान जो R2 वाली ब्रांच में करंट होगा उन करंट्स के सम के इक्वल होगा। हम सर्किट ए में देख सकते हैं 2 वोल्टेज है V1 एंड V2 और 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। R2 में करंट I है। फिर हमने बी वाले सर्किट में देख सकते हैं ओनली 1 वोल्टेज एक्टिव है V1। देन उस ड्यूरेशन में जो R2 ब्रांच में जो करंट है वो I1। द नेक्स्ट सर्किट है आपका C, उसमें V1 0 है और V2 एक्टिव है और V2 के कारण रेजिस्टेंस R2 पे जो करंट है वो है I2। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम सर्किट में क्या एनालाइज कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स फॉर यूज to solve the superposition theorem. Number 1 step, find the current in a particular branch by considering one independent source and eliminated the remaining independent sources present in the network. हमें उस सर्किट में सिर्फ एक सोर्स को एक्टिव करना है एंड अदर सोर्स को जीरो करना है। अदर सोर्स को जीरो करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देंगे, करंट सोर्स होगा तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे। ओनली वन सोर्स विल बी एक्टिव एट ए टाइम। उस दौरान पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच में जो करंट है वो करंट हम फाइंड करेंगे यूजिंग KVL, KCL, वोल्टेज division law, current division law. Various methods are here to analyze the circuit. After that, in second step, repeat this process for all sources. In this process, independent sources will remain same. जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप में आपको बताया कि एक सोर्स वर्किंग में होगा, बाकी सारे सोर्सेज जीरो होंगे, उस दौरान हमें पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच पे करंट फाइंड करना है। यही प्रोसेस हमें सेकेंड स्टेप में, यही प्रोसेस सारे सोर्सेज के लिए 1 by 1 करना है। जब सेकंड वाला सोर्स एक्टिव होगा तो बाकी सारे सोर्सेज जीरो हो जाएंगे। इस स्टेप में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन सोर्स एक्टिव एंड ऑल सोर्स विल बी जीरो, ये कंडीशन डिपेंडेंट सोर्सेज पे अप्लाई नहीं होगी। डिपेंडेंट सोर्स जैसे हैं वैसे होंगे। डिपेंडेंट सोर्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एनी करंट और वोल्टेज, हम उसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी दूसरे वोल्टेज या करंट पर डिपेंडेंट है। यदि हम उसको जीरो कर देंगे तो जिस वोल्टेज या करंट पे वो डिपेंडेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो हमें डिपेंडेंट सोर्सेज को टच नहीं करना है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसमें उन्हीं को हमें टच करना है। एक सोर्स को एक्टिव रखना है, बाकी सोर्सेज जीरो करना है, और ये कंडीशन आपको हर एक सोर्स के लिए अप्लाई करनी है। हर एक सोर्स जब एक्टिव होगा तब पर्टिकुलर एक ही ब्रांच पर हर बार आपको अलग अलग करंट मिलेगी। In third step, find the sum of all current when only one source was active. आपको जितने भी एक एक करके जो हमने सोर्स को वर्किंग रखा उस दौरान पर्टिकुलर एक ही ब्रांच पर जो करंट मिली है उस करंट का हमको सम निकालना है। वो सम जो होगा वो सम ऑफ द ऑल करंट विल बी द करंट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच व्हेन ऑल द सोर्सेज एक्टिंग टुगेदर। वो जो अलग अलग करंट निकल के आई है, हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं जब इंडिविजुअल एक एक सोर्सेज वर्किंग में थे, उन करंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो उस करंट की वैल्यू उस करंट की वैल्यू की इक्वल होगी जब सारे सोर्सेज एक साथ वर्किंग में होते और उस ड्यूरेशन में उस ब्रांच में जो करंट होती वो उस करंट की इक्वल निकल जाएगी। ये है सिंपल सी थ्योरी सुपरपोजिशन थ्योरम की। ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में हम वो जो स्टेप्स हमने आपको यहाँ पर भी डिस्कस किए हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए, वी विल अप्लाई ऑल द स्टेप्स ऑन दिस सर्किट इन द नेक्स्ट लेक्चर।